नमस्ते फ्रेंड्स। क्या आप अभी भी ऐसा सोचते हो कि मेरी उम्र हो चुकी है, इसके लिए मैं काम नहीं कर सकता हूँ या मैं जीत नहीं सकता हूँ? क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी तक तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया और बहुत सारे लोग आगे निकल चुके हैं, तो मैं कैसे जीत सकता हूँ? क्या अभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई स्किल नहीं, मेरे पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, तो फिर मैं कैसे जीत सकता हूँ? या तो फिर कभी आपके दिमाग में ऐसा बार बार आता है कि लोग मेरे बारे में ऐसा कुछ कहते रहते हैं, तो मैं क्यों और कैसे जीत पाऊं? अगर ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, तो आज की स्टोरी आपके लिए। क्लिफ यंग, आपने पीछे इनका फोटो देखा होगा। एक ऑस्ट्रेलियन फार्मर जो 1922 में जन्मे और उनका देहांत 2003 साल में, यानी 81 साल, 81 ईयर्स तक वो जीवित रहे। उन्होंने अपने 61 ईयर में 1983 में ऑस्ट्रेलिया में अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, जो सिडनी से मेलबोर्न तक थी। 875 किलोमीटर, 875 किलोमीटर, यानी 544, 544 माइल्स। सुनने में भी हमें बड़ी तकलीफ होती है, राइट? हम 10-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर रन नहीं कर सकते, और ये 875 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन रेस। और ये इंसान इसमें पार्ट लेने की या compete करने की सोच लेता है और उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो वैसे जब वो आ जाता है, तो उसका हुलिया ही देख के लोग हंसने पड़ते हैं, क्योंकि ये इंसान फार्मर, उनका हुलिया जिसमें उन्होंने पहले गमबूट पहने थे, सादा वाला ड्रेस था, और ऐसा वाला इंसान पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है? तो उनसे जो ये पूछा गया था, जो मीडिया ने भी, आप क्यों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका कोई स्पॉन्सर रहे क्या? तो उन्होंने कहा, मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है। आपने कहीं पे भी ट्रेनिंग ली है क्या? नहीं, मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। आपके शूज भी वैसे नहीं है जो होने चाहिए रनिंग रेस के लिए। तो बोला, ठीक है, मैं मुझे इसकी आदत है। और आपकी उम्र 61 ईयर्स है, और बाकी वाले सब पार्टिसिपेंट जो है वो 30-35 के अंदर की है। आपसे 50%, यानी आप उनसे दुगने एज के हो, और फिर भी आप भाग रहे हो। हाँ, तो आपकी जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं है। वो बोला, नहीं, मैं तो यहाँ पे जीतने आया हूँ, मुझे तो रन करना है, मुझे तो प्रूव करना है। तो लोग फिर भी हंसने लगे, मीडिया ने भी उसको जम के खींचाई की। एक्सपर्ट लोग ने भी कहा, ये इंसान तो बड़बोला है, थोड़ी देर के बाद में वो निकल जाएगा। ऐसा सब लोगों ने सोचा, और वैसा स्टार्ट में हुआ भी। हर एक जो पार्टिसिपेंट था, बहुत प्रोफेशनल लोग, बहुत ट्रेन लोग, अच्छे खासे स्पॉन्सर के साथ, अच्छे खासे शूज के साथ यंग लोग दौड़ने लगे, और बहुत बहुत तेजी से दौड़ने लगे। और ये इंसान, क्लिफ यंग, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता दौड़ रहा था, जबकि बहुत सारे लोग अपनी बड़ी बड़ी टांगों का जंप लेके जा रहे थे, और ये आहिस्ता आहिस्ता दौड़ रहा था। तो जब पहला दिन खत्म हुआ, तो सब लोग सोने लगे। बेसिकली ये इवेंट, ये जो अल्ट्रा मैराथन थी, जिसमें 5 से भी ज्यादा दिन लगने वाले थे, तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हर एक प्लेयर 17 से 18 घंटा दौड़ता था, और मुश्किल से 6 या 7 घंटा सोते थे वो लोग। तो इन्होंने जब भी पहले दिन में उस सोने की कोशिश की, और उनको पता चला कि मेरी तो मैं तो बहुत ही पीछे हूं, तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बजे ही उनकी नींद खुली और वापस दौड़ने लगे। सब लोग हैरान हो गए, और वैसे भी ये पीछे ही थे। तो जब भी उन्होंने स्टार्ट किया, तब तक बहुत सारे लोगों ने वापस स्टार्ट नहीं किया था, तो उन्होंने उनको मैच कर दिया। तो कैसा वैसा स्टार्ट होगा, तो उन्होंने एक चीज दिमाग में डाल दी कि अगर ये लोग रन तेजी से करते, लेकिन अगर मैं रुका ही नहीं, तो मैं कंटिन्यूसली दौड़ा, तो सोच के देखिए, इतनी बड़ी रेस, अगर कोई बिना थके बिना सोए अगर रन करता है, हम लोग भी अगर रन करेंगे तो भी
जिंदा रहने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन ये इंसान ने ठान ली थी। और इनका एक्सपीरियंस या तजुर्बा भी था। जब भी उनसे पूछा गया था इनिशियल केस में भी कि आप ये 5 दिन का कैसे रन कर सकते हो, आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उन्हें ये भी कहा था कि मेरे जब भी शिप, क्योंकि वो फार्मर थे, किसान थे, तो मैं शिप को मैनेज करता था। और मेरी बकरियां जब भी जाती थी, मेरी शिप जब भी जाती थी, तो कई कई बार गुम होने के बाद मैं दो दो तीन तीन में उनको ढूंढता भी था। मतलब वहां पे ढूंढना अलग है और ये रेस अलग है। तो ये विश्वास उनके अंदर था कि मैं दौड़ पाऊंगा। तो दूसरे दिन से उन्होंने सोना ही बंद कर दिया और कंटिन्यूअसली वो चलने लगे, दौड़ने लगे। बाकी वाले लोगों को ऐसा लगा तो ये तो आदमी हारेगा ही हारेगा। लेकिन 5वें दिन में जब ये इंसान जीत जाता है, पहला आता है, उन्होंने सब रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। 5 दिन 15 घंटे और 4 मिनट में उन्होंने ये रेस कंप्लीट की, जो वो टाइम से वो रिकॉर्ड था। और ऐसा ही नहीं है, जो सेकंड इंसान आ गया, जो सेकंड पोजीशन में, वो उनसे 10 घंटा देरी से पहुंचा। सोचो कि कितना डिफरेंस आ गया। सब प्रोफेशनल और ये अनप्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। सब एक्सपीरियंस के साथ में, स्पॉन्सर के साथ में, या बिना एक्सपीरियंस या बिना स्पॉन्सर के। छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, लेकिन अल्ट्रा मैराथन का इतना बड़ा एक्सपीरियंस था ही नहीं। तो इनसे हम यही सीख सकते हैं बहुत सारी चीज। लेकिन इसके पहले आप इनकी और एक दिलदारी भी देखिए। $10,000 का जो उनको इनाम दिया गया था, उनको पहले पता ही नहीं था कि इनका इतना बड़ा इनाम होगा। लेकिन जब उनको $10,000 मिले तो उन्होंने ऐसा भी सोचा कि इतने बाकी सारे लोग भी दौड़े, तो दूसरे तीसरे नंबर के जो लोग हैं वो भी उसके हकदार बनते। तो उन्हें सेकंड वाले पोजीशन को जो आया था उनको $4,000 अपने $10,000 में से उनको दिए। तीसरे इंसान को, तीसरे पार्टिसिपेंट को जो तीसरा आया था, उनको उन्होंने $3,000 दिए और बचे हुए $3,000 उन्होंने अपने पास रखे। तो सोच देखिए कितनी बड़ी, कि दौड़ने के बाद में, जीतने के बाद भी वो सब अमाउंट अपने पास नहीं रखा, लोगों के साथ शेयर कर दिया। उन्होंने ऐसे ही चैरिटी के लिए बहुत सारे रन इसके बाद में किए। इसके बाद 61 ईयर्स के बाद में, यानी 1983 के बाद में भी उन्होंने बहुत सारे इवेंट में दौड़ लगाए, लेकिन वो कभी इतना जीत नहीं पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन अपने ये टेन्योर में उन्होंने 20,000 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ लगाई, चैरिटी के लिए काम किया, और पर्सनल प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी उन्होंने दौड़ लगाई। 75 ईयर्स में जब भी उन्होंने दौड़ लगाई थी, तब वो ये पृथ्वी के सबसे ओल्डेस्ट इंसान थे जो ऐसे वाले इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले थे। तो 2003 साल में, इन्हें 81 साल में उन्होंने देह छोड़ दिया। लेकिन उनसे सीखने वाली बहुत सारी चीजें ये इवेंट के थ्रू। क्लिफ यंग 61 ईयर्स में रन करके 5,855 का जो किलोमीटर का जो रेस है, वो इतना दौड़ना, 544 माइल्स, इतनी आसान बात नहीं, 875 किलोमीटर। लेकिन एक एज सिर्फ अपने माइंड का एक रेस्ट्रिक्शन है। दूसरा, मैं मुझे मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी मैं जीत सकता हूँ, हाँ जीत सकते हो। तीसरा, लोग क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट है। चौथा, मैं अगर लगातार कोशिश करता रहूंगा बिना थके बिना रुके, तो मेरी जीतने की संभावना है। और पांचवा, एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग और बाकी सब चीज सेकंड में आता है, आपकी बॉडी भी सेकंड में आती है। जब आपके मन में ठान ली, तो आप वो बाजी जीत सकते हो। यही इस कहानी से हम जीत सकते हैं। आपकी अल्ट्रा मैराथन कौन सी है बता दो। अल्ट्रा मैराथन यानी कोई रनिंग की रेस नहीं है, आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य, गोल कौन सा है, आप लिख के रखो, जो आपने अब तक होल्ड करके रखा था, क्योंकि आपको लगा था कि आप ओल्ड एज हो गए, या तो फिर आपने बहुत स्लो स्टार्ट की, या तो फिर आपने बहुत लेट से स्टार्ट की, या आपके पास उतना तजुर्बा नहीं है, और आपके कंपटीशन में बहुत सारे यंग लोग हैं। अगर ये चीज है, तब कमेंट पे लिखे। और आपको जीतना है, आप जीतने की उम्मीद रखते हो, तो से आई विल नॉट क्विट, मैं रुकूंगा नहीं, मैं
मेरे प्रयास लगातार करते होगा। आई विल नॉट क्विट करके आप कमेंट में भी लिख सकते हो। होप सो ये स्टोरी, ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा और आप प्यार भी दीजिएगा। ऐसे वाली स्टोरी के लिए या इंस्पायरिंग जर्नी के लिए या बुक सीरीज के लिए नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीक या 10 दिन में वापस हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। एक बार वापस आपको धन्यवाद देके यहीं पे मैं रुक जाता हूँ। थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ।